तरह कपड़े पहनकर पानी में चल रही होती है। वाह, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पानी के अंदर की दुनिया देख पाऊंगी, और वो भी इतनी सुंदर। मैं तो आराम से सांस ले पा रही हूँ और जमीन पर चलने जैसा पानी में भी चल रही हूँ। पिताजी भी ना, वाह कितनी प्यारी मछली है। सुबह होती है, दादी मीरा को उठाती है। मीरा बेटी उठ जा, सुबह हो गई है। अपने पिताजी के साथ समंदर पर जा, जरूर ये पानी के अंदर का सपना देख रही होगी। इतने में दादी लोटिया का थोड़ा सा पानी मीरा के चेहरे पर छिड़क देती है और मीरा उठ जाती है। अरे अभी तो मुझे पानी की और गहराई में जाना था। दादी, दादी आप अगर पानी के अंदर का सपना देख लिया हो तो मीरा बेटा उठ जाओ। तब तेरे की, सच में मैं पानी का सपना देख रही थी, वो डायलॉग था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, सपने में ही सोच रही हूँ मैं। उफ, मेरे सपने। दादी आप थोड़ा इंतजार करो, मैं फटाफट चाय बनाती हूँ। मीरा फटाफट झोपड़ी के पीछे बने छोटे गुसलखानों में नहाकर आती है और फटाफट झाड़ू लगाकर चाय बनाकर दादी और पिता को दे देती है। दरअसल माँ बीमारी के चलते 4 साल पहले गुजर चुकी थी। अब दादी और पिता ही उनका ख्याल रख रहे थे और तीनों एक दूसरे की दुनिया थे। लेकिन अब उनकी दुनिया में एक और शख्स आने वाला था। मीरा समंदर के किनारे अपने पिताजी के साथ मछुआरे का जाला फेंक कर मछलियां पकड़ती है और पिता बाजार जाकर उन्हें बेचने चला जाता है। और अभी मीरा समंदर के किनारे थी। बड़ी देर हो गई, अभी तक एक भी मछली नहीं आई है सुबह के बाद। मीरा इतना कहती है कि गांव में सिग्नल्स की वजह से हितेश भटक जाता है और मीरा की बात सुनकर जवाब देता है। तुम लोगों का यही काम है ना, मासूम मछलियों को इस मोटे से जाल में फंसाना और बेच देना। अरे उन्हें भी तो अपनी जिंदगी जीने दो, पानी के अंदर की। तो और तुम होते कौन हो मुझे ये हिदायत देने वाले? हम मछुआरों का काम ही यही है। एक तो वैसे भी मछली पकड़ में नहीं आ रही है। हाँ वो तो दिख रहा है। लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जैसे ही जाल फेंकूंगा मुझे देखकर सारी लड़कियां मतलब मेरा मछलियां जल में खींची चली जाएंगी। पहले वाला सही था, लड़कियां पागल होंगी। मछली इतनी पागल थोड़ी है कि तुम जैसे के पीछे आए। ओह रियली? अब तो मैं मछली निकाल कर ही रहूंगा। हितेश मीरा से जाल लेकर समंदर में फेंकता है तो एक भी मछली जाल में नहीं फंसती। वो दोबारा कोशिश करता है, इतने में उसी का पैर जाल में फंस जाता है और वो डूबने लगता है। अरे बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचाओ। हे भगवान, ओहो ये तुमने क्या किया? जब कुछ आता जाता नहीं है तो हीरो बनना जरूरी था क्या? मीरा तुरंत समंदर में कूद कर उसको जाल समेत बाहर लेकर आती है और जाल से बाहर निकालती है। हितेश खांसते हुए मुंह से पानी निकालता है। अरे बाप रे, बाल बाल जान बची। अरे तुम ठीक तो हो? जब कुछ आता नहीं है तो हवाबाजी करनी जरूरी थी। तुम तो रहने दो, जान बचाने के लिए थैंक्स। ये कहकर हितेश वहां से चला जाता है। कुछ दिन के लिए